लगभग हर दूसरे तीसरे घर में पानी का अनाप शनाप बिल आया हुआ है। छोटे छोटे घर के 50-50 गज के, किसी का 2 लाख रुपए का बिल, किसी का 1 लाख रुपए का बिल, किसी का 30,000 रुपए का बिल, किसी का 50,000 रुपए का बिल। वो सामने दिखा रहे हैं, बिल दिखा रहे हैं, कई लोग लेके आए हैं, वो देखो कितने सारे लोग बिल दिखा रहे हैं। एक गरीब आदमी अगर 40-40 हजार 1-1 लाख रुपए के बिल आएंगे तो क्या खाएगा और क्या अपने बच्चों को खिलाएगा और क्या पढ़ाएगा बच्चों को? तो जाहिर तौर पे ये सारे बिल गलत हैं। और ये सारा सिलसिला शुरू हुआ कोरोना के टाइम में। बंद पड़े मकान का कितना है बहन जी? 3.25 लाख रुपए बंद पड़े मकान का। ये शुरू हुआ सिलसिला कोरोना के टाइम पे। कोरोना में चूंकि कोरोना चल रहा था, कई दिनों तक मीटर, कई महीनों तक मीटर रीडर मीटिंग लेने नहीं गए। उन्होंने दफ्तर में बैठ के कुछ भी रीडिंग भर दी। उसके बाद गलत बिल बन गया, उसमें फिर इंटरेस्ट लगने लग गया, फिर एलपीएससी लगने लग गई और अब लोगों का 2-2, 3-3 लाख रुपए का बिल बन गया। लगभग दिल्ली में 10.5-11 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके गलत बिल आए हुए हैं। 4,20,000 का। 21 लाख का बिल है, 21 लाख का। तो दोस्तों ठीक लगभग 11 लाख परिवारों के पानी के बिल गलत आए हुए हैं। अब आम आदमी पार्टी की सरकार तो आपकी सरकार है, दिल्ली वालों की सरकार है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सरकार है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर उन लोगों की सरकार होती, बीजेपी वालों की सरकार होती अभी, तो ये धक्का मार के सब लोगों के पानी के कनेक्शन काट देते। लेकिन जब तक आपका बेटा जिंदा मजाल अगर किसी का पानी का कनेक्शन, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जिन जिन लोगों को लगता है कि उनका पानी का बिल गलत है, देखो अगर आपको लगता है पानी का बिल ठीक है तो भर देना, और अगर आपको लगता है पानी का बिल गलत आया तो भरने की जरूरत नहीं है, केजरीवाल है। ये बीजेपी वालों को गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं करने देंगे। अब एक जिम्मेदार सरकार की तरह 11 लाख लोगों के पानी के बिल ठीक नहीं किए जा सकते। मतलब सौरभ भारद्वाज ने कैलकुलेट करा था 80 साल लग जाएंगे अगर 11 लाख लोगों के बिजली के बिल ठीक करें। तो हमने एक स्कीम बनाई, वो स्कीम आप लोगों के सामने रख देता हूं। स्कीम ये बनाई भाई, पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में आपके कोई भी 2 बिल अगर ठीक आए, ओके बिल, जो आपको लगता है, आप कहते हो भी ठीक है, और जल बोर्ड को भी लगता है ठीक है, वो हम 2 या 2 से ज्यादा ओके बिल ले लेंगे, उसकी एवरेज निकाल लेंगे, और जो एवरेज आएगी उसको फिर जितने टाइम आपने बिल नहीं भरा उससे उसको मल्टीप्लाई करके आपका सारा बिल दोबारा बना देंगे। सही है कि नहीं है? अब अगर जब दोबारा बनाएंगे, वो एवरेज अगर आपकी 20,000 लीटर पर मंथ से कम आई तो आपका सारा 5-7 साल का बिल जीरो हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हमारा अपना ये मानना है कि लगभग 95% दिल्ली जिन लोगों के गलत बिल आए, 95% लोगों का 0 बिजली पानी का बिल हो जाएगा। होना भी चाहिए, हक है आपका, पॉलिसी है सरकार की, भाई पॉलिसी है भाई, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, होना भी चाहिए, गलत थोड़ी है। ये जो बिल आए हैं गलत आए हैं, या तो ये हमने उसमें एक और क्लॉज है। मान लो कोई ऐसा आदमी है जिसका 5 साल में एक भी ओके बिल नहीं है, ऐसे भी हो सकते हैं, एक भी ओके बिल नहीं है, तो हम ये देखेंगे आप कैसी बस्ती में रहते हो, आप पुनर्वास बस्ती में रहते हो, आप झुग्गी में रहते हो, आप मिडिल क्लास को, आपके 10-15 पड़ोसियों का बिल ले लेंगे, उसकी एवरेज निकाल लेंगे। हम ये मान लेंगे भाई जितना पड़ोसी इस्तेमाल करता है उतना ही आप भी इस्तेमाल करते होगे। सही है कि नहीं है? वो जो आपके पड़ोसियों का एवरेज है, उस पड़ोसियों के एवरेज को आपका एवरेज मान लेंगे। अब पड़ोसियों का एवरेज
जो होगा, अगर वो पड़ोसियों का एवरेज 20,000 लीटर महीने से कम है तो उनका भी जीरो बिजली का बिल, पानी का बिल, आपका भी 5-7 साल का सारा पानी का बिल जीरो हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल स्कीम लेके आए अरविंद केजरीवाल। दिल्ली जल बोर्ड ने ये स्कीम पास कर दी। दिल्ली जल बोर्ड ने 13 जून 2023 को ये स्कीम पास कर दी। अब ये स्कीम कैबिनेट ने पास करनी है। बीजेपी वालों ने एलजी को कह के ये स्कीम रुकवा दी। बीजेपी वालों ने ये स्कीम एलजी को कह के रुकवा दी। अफसरों को धमकी दी गई है, अफसर रो रहे हैं। इतने सीनियर आईएएस अफसरों को मैंने आंसुओं से टप-टप आंसू बहते नहीं देखा। इन्होंने बुलाया अपने कमरे में, सौरभ भारद्वाज ने, अतीश ने अफसरों को, भाई तुम क्यों नहीं ला रहे कैबिनेट में? कहते जी हमें धमकी दी गई है, अगर तुम ये स्कीम कैबिनेट में लेके आए तुमको सस्पेंड कर देंगे। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे जेल में है, तुम अफसरों को भी ईडी और सीबीआई के झूठे केस लगा के तुमको जेल में डाल। मैं दिल्ली वालों से पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है? क्या अफसरों को धमकाना सही है? अगर पूरी दिल्ली किसी चीज से दुखी है, उसका समाधान निकल रहा है, बीजेपी अगर जिम्मेदार पार्टी है उसको उसका साथ देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। आज बीजेपी जितने अच्छे काम करते हैं सारे काम रोकने की कोशिश, उन्होंने धमका के अफसरों को रोक दिया। ये स्कीम